हाय गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कि कैसे हम एक इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं प्राइम मूवर और अल्टरनेटर के थ्रू। उसके बाद हम जानेंगे जनरेटिंग स्टेशन या पावर स्टेशन, उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशन में उसका हम डिफिनेशन या इंट्रोडक्शन से कहिए कि जानेंगे कि क्या होता है जनरेटिंग स्टेशन। उसके बाद हम उसके टाइप को देखेंगे। उसके बाद उसका एक टाइप है थर्मल पावर स्टेशन, तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को चूज कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, उसके बाद और भी कुछ टॉपिक देखे थे जैसे करंट, वोल्टेज, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट देखे थे, ओम्स लॉ देखे थे। ये अगर वो सब वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, तभी आपको ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है द एनर्जी सोर्स इन नेचर। जो हमारा एनर्जी सोर्स यानी कि ऊर्जा का जो स्रोत होता है इन नेचर यानी प्रकृति में जो हमारा एनर्जी सोर्स है, सबसे पहला हमने लिखा है यहाँ पर द सन। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है द वाइंड यानी सूर्य हो गया, और द वाइंड मतलब हवा हो गया, वाटर मतलब पानी हो गया, फ्यूल्स मतलब जो हमारा ईंधन होता है जैसे कोल होता है उसे कोयला कहिए, डीजल हो गया, हमारा पेट्रोलियम हो गया। उसके बाद एक आता है न्यूक्लियर सोर्स, इसमें हमारा क्या आता है, यूरेनियम आता है, थोरियम आता है, तो ये सब हमारा आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हम कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला जो पॉइंट हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज प्रोड्यूस्ड इन द पावर स्टेशन बाय कन्वर्टिंग द एनर्जी ऑफ नेचर। ठीक है, क्या रहा है सुनिए इसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है क्या होता है कि पावर स्टेशन में प्रोड्यूस किया जाता है। तो कैसे, तो जो हमारा एनर्जी ऑफ नेचर यानी नेचर की एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, तो इसका अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं कि कह रहा है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ नेचुरल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए गौर से कि कह रहा है कि नेचुरल एनर्जी में जितना भी फॉर्म है, ठीक है, कह रहा है कि नेचुरल एनर्जी का जितना भी फॉर्म है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज का अरेंज करके, जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसे अच्छी तरह अरेंज करके हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिगर मैंने बनाया है इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसे आप अच्छा से देख लीजिए क्लियर कि ये कैसा फिगर है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें आपको समझा देते हैं कि जो हमारा क्या एनर्जी फ्रॉम नेचर, जो हमारा नेचुरल एनर्जी, मैंने अभी फिलहाल टाइप बताया था एनर्जी ऑफ नेचर का। तो वो क्या होता है, हम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो जो हमारा एनर्जी होता है वो कहाँ जाता है, वो प्राइम मूवर में जाता है। ठीक है, और प्राइम मूवर उस एनर्जी को क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी में जो ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्राइम मूवर उस मैकेनिकल एनर्जी को इस अल्टरनेटर के पास पास करता है। ये जो है ये हमारे ये बॉक्स जो है ये अल्टरनेटर है। ठीक है, अभी अल्टरनेटर जो है, अल्टरनेटर क्या करता है, ये जो अल्टरनेटर है ये हम क्या करता है कि मैं इस मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कह रहा है कि जो ये अल्टरनेटर क्या करता है कि इस प्राइम मूवर के द्वारा जो हम मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से पास कराते हैं तो उसको थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि ऊपर दर्शाया गया। देखिए पहला फेज में हमने आर लिखा है, दूसरा फेज में वाई लिखा है, तीसरा फेज में बी। ये जो है मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह ये आर वाई बी लिखा जाता है, जहाँ जैसे मतलब आर का मतलब हो गया आपका रेड, वाई हो गया येलो और बी हो गया ब्लू। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा, ये क्या है, ये हमारा जो है वो शाफ्ट है। ठीक है, ये रोटेट होते रहता है जिससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये जो शाफ्ट है ये यहाँ पे कपलिंग किया हुआ है। ठीक है, उधर फिगर में मैंने जो बताया था उसी को यहाँ पे लिखा हूँ कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि द प्राइम मूवर इज ड्राइवन बाय द नेचुरल एनर्जी सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल, प्रेशर ऑफ वाटर, फोर्स ऑफ वाइंड। इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि कह रहा है द प्राइम मूवर मतलब जो प्राइम मूवर है ड्राइवन बाय, ड्राइवन मतलब होता है क्या कि संचालित होता है किससे, तो नेचुरल एनर्जी। ठीक है, तो वो नेचुरल एनर्जी क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल जलता है उससे संचालित होता है, या प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर के द्वारा जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उससे वो संचालित होता है, या फोर्स ऑफ वाइंड, हवा के फोर्स से वो ड्राइव होता है। ठीक है, तो अब जो ये देखिए क्या कह रहा है कि द प्राइम मूवर प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी एंड ट्रांसफर टू द अल्टरनेटर।
कह रहा है कि जो प्राइम मूवर है वो प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल एनर्जी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, और उसे ट्रांसफ़र करता है अल्टरनेटर को, ठीक है, मतलब उसे भेजता है अल्टरनेटर के पास। उसके बाद देखिए क्या करता है, अब अल्टरनेटर कहता है कि देखो भैया हम क्या करते हैं कि ये जो अल्टरनेटर कह रहा है कि हम जो प्राइम मूवर हमको मैकेनिकल एनर्जी भेजा, हम उसको 3 फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है कि वेयर एन अल्टरनेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू 3 फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कह रहा है कि जहाँ पर एक जो अल्टरनेटर है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को 3 फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यही हमारा होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है जनरेटिंग स्टेशन और पावर स्टेशन, कि इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट डिटेल बता देता हूँ कि जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर उसमें जनरेट किया जाता है, वही हमारा होता है पावर स्टेशन, ठीक है। तो देखिए आगे उसके बारे में और भी डिटेल्स लिखा हुआ है कि जो हमारा ये जनरेटिंग स्टेशन और पावर स्टेशन क्या है, कि कह रहा है कि द स्पेशल प्लांट्स वेयर इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड इन द बल्क इज कॉल्ड जनरेटिंग स्टेशन और पावर स्टेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहा है स्पेशल प्लांट है, जनरेटिंग स्टेशन क्या है, स्पेशल प्लांट है। वेयर मतलब कि जहाँ पर, यहाँ पे जो वेयर का मीनिंग होगा वहाँ जहाँ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर कह रहा है जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है वो जनरेट किया जाता है बल्क यानी अधिकतम मात्रा में, ठीक है। तो उसे ही हम जनरेटिंग स्टेशन कहेंगे या उसे पावर स्टेशन कहेंगे, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। ये जनरेटिंग स्टेशन कहिए या पावर स्टेशन कहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ पावर स्टेशन इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन बल्क एंड ट्रांसफर टू द कंज्यूमर लोकेशन। कह रहा है जो हमारा जो ये जनरेटिंग स्टेशन या पावर स्टेशन, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी कहिए, कह रहा है कि इसका जो मेन फंक्शन मतलब क्या हुआ, इसका जो मेन कार्य होता है इस पावर स्टेशन का, कह रहा है कि प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना है इन बल्क यानी भारी मात्रा में, एंड ट्रांसफ़र टू द कंज्यूमर लोकेशन, और जहाँ पे कंज्यूमर है वहाँ पे इसे भेजना। जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर बल्क में जो जनरेट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उसे कंज्यूमर लोकेशन तक भेजना। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन, कि पावर स्टेशन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो पावर स्टेशन 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है थर्मल और स्टीम पावर स्टेशन। थर्मल और स्टीम पावर स्टेशन में जो हमारा फ्यूल जो होता है वो क्या होता है, वो कोयल होता है, कोल, ठीक है, कोयल मत पढ़िएगा इसे, कोयल यानी कि कोयला। दूसरा जो हमारा पावर स्टेशन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो इसका जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, इसका जो फ्यूल होता है वो होता है वाटर, ठीक है, यानी कि पानी इसका फ्यूल होता है। तीसरा जो हमारा डीजल पावर स्टेशन, तो इसका जो फ्यूल होगा वो क्या होगा, वो होगा डीजल होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि डीजल होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो फ्यूल होगा वो डीजल होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक है, उसका जो उसमें जो हमारा फ्यूल यूज होता है वो क्या होता है, वो होता है यूरेनियम होता है, ठीक है। यूरेनियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, या थोरियम, ठीक है। 2 चीज़ इसमें यूज होता है हमारा। यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन का एक टाइप है थर्मल और स्टीम पावर स्टेशन, ठीक है। तो इस टाइप को आज हम देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। तो इसका सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, कि इसके बारे में हम कुछ जानकारी यानी कि गेन कर रहे हैं कि ये होता क्या है, ठीक है, इसका ये कैसे जनरेट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है कि ए थर्मल पावर स्टेशन इज अ टाइप ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। इस लाइन को समझिए, कह रहा है कि बहुत ही, या आप किसी भी पावर स्टेशन में ये लाइन मिलाकर आराम से लिख सकते हैं अपनी भाषा में। कह रहा है कि थर्मल पावर स्टेशन इज अ टाइप ऑफ जनरेटिंग स्टेशन, यानी कि ये जो थर्मल पावर स्टेशन है वो एक जनरेटिंग स्टेशन का एक टाइप है, यानी कि प्रकार है। कह रहा है विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ कोल कम्बसन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कह रहा है जो कन्वर्ट करता है किस चीज़ को, तो कोल कम्बसन को, ठीक है। कोल कम्बसन मतलब क्या हुआ कि जो कोयला को जलाकर, ठीक है, उसका जो हीट एनर्जी मतलब उसका जो हीट एनर्जी यानी उससे जो एनर्जी प्राप्त होता है तो उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कह रहा है कि दीज पावर स्टेशन जनरेट्स, ये पावर स्टेशन जो है जनरेट करते हैं क्या, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम थर्मल एनर्जी, जो कोयला को जलाने के बाद जो एनर्जी प्राप्त होता है उसे हम हीट एनर्जी भी कह सकते हैं, और यहाँ पे जो लिखा है थर्मल एनर्जी, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अब इसका हम वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले उसका फिगर देख लेते हैं, उससे कुछ समझते हैं, उसके बाद इसका जो वर्किंग में थ्योरी होगा वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसका फिगर देखिए। इस फिगर में आपको जो नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक बॉयलर है, ठीक है। ये बॉयलर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो बॉयलर है, ठीक है, ये जो हमारा ये बना हुआ है, तो इसे हम बॉयलर कहते हैं। इसमें आप जो रेड रेड देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है जो यहाँ पे, और यहाँ पे आपने नीचे देखा है कि ये क्या बना हुआ है, इसमें जो है इसे कंबसन चैम्बर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कंबसन चैम्बर मतलब क्या हुआ, जो भट्टी आपने सुना होगा, चैम्बर, उस चैम्बर को भट्टी, यानी यहाँ पे क्या होता है, जलने वाला भट्टी, मतलब इसमें जलता है। तो इसमें क्या जलता है, तो जो हमारा कोयला, जो ईंधन आता है वो जलता है। और ये देखिए यहाँ पे हीट को दर्शाया गया है, क्योंकि जो हमारा कोयला जलता है तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो वो हीट जो है, तो इस हीट के जो हमारा चैम्बर है उसके ऊपर जो है बॉयलर रखा होता है, और जो चैम्बर से जो हीट जाता है तो बॉयलर में जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि बॉयलर में जो पानी पहले से ही रखा होता है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म होकर स्टीम बनता है। स्टीम मतलब क्या, भाप बनता है। और इतना ज़्यादा भाप बनता है कि वो जो है नोजल के थ्रू, ये जो बना हुआ है ये हमारा नोजल है, ठीक है, इससे निकलता है, ठीक है। तो इससे जो निकलता है तब क्या होता है, देखिए कि ये नोजल क्या करता है, जो ये भाप बनता है उसको काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। नोजल का काम ही होता है उसे को, जो भी हमारा नेचुरल एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। ये नोजल से जो ये भाप निकलता है जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे एक टरबाइन लगा होता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे गिरता है, ठीक है, स्टीम यानी कि उसका जो प्रेशर होता है उससे जो गिरता है, तो इसका जो टरबाइन में जो हमारा ये पत्ती लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये टरबाइन का पत्ती जो है नाचने लगता है, ठीक है। तो नाचता है, तो इसके बाद क्या होता है कि जो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था नोजल के थ्रू, तब वो क्या हो जाता है कि टरबाइन उसको क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब कहिएगा ये टरबाइन क्या है, तो टरबाइन साफ मतलब प्राइम मूवर को ही टरबाइन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो टरबाइन है क्या करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, अल्टरनेटर को भेज देगा, और अल्टरनेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को 3 फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए आगे, जो फोटो में आपने देखा वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि इन दिस पावर स्टेशन फॉसिल फ्यूल, कोल हो, पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो, इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट। सबसे पहले मैंने उस फिगर में बताया था कि सबसे पहले हमें जो हमारा ज़रूरी चीज़ होता है वो क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। तो हीट कहाँ से हमें मिलेगा, जो हम कोयला उसमें जलाएंगे उसी के बाद हमको मिलेगा। कह रहा है कि इस पावर स्टेशन में जो है फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल होता है वो कोल होता है, पेट्रोलियम होता है या नेचुरल गैस होता है। कह रहा है इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट, प्रोड्यूस करने के लिए उसे जलाया जाता है, ठीक है। क्या अगला जो पॉइंट कह रहा है द हीट इज यूज टू बॉयल वाटर, हेंस हाई प्रेशर ऑफ स्टीम इज प्रोड्यूस विच इज फ्लो थ्रू द स्टीम टरबाइन। हीट का यूज किया जाता है, ठीक है, जो हमारा हीट जो प्रोड्यूस हुआ, तो कह रहा है उसे बॉयल वाटर यानी कि पानी गर्म करने में यूज किया जाता है। अब कह रहा है कि हेंस वाटर प्रेशर ऑफ स्टीम, मतलब यहाँ पे जो है हाई प्रेशर ऑफ स्टीम बनता है, ठीक है, इज प्रोड्यूस यानी कि प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कह रहा है विच इज फ्लो थ्रू द स्टीम टरबाइन, जो क्या होता है कि स्टीम टरबाइन के थ्रू मतलब बहता है। कह रहा है द स्टीम टरबाइन शाफ्ट इज रोटेटिंग ड्यू टू अप्लाइड स्टीम प्रेशर, जो स्टीम से जो अल्टरनेटर में जो शाफ्ट जुड़ा हुआ होता है उस पर जैसे ही आप प्रेशर लगता है तो क्या होता है, रोटेट होने लगता है। जब वो रोटेट होता है तो उससे जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो अल्टरनेटर के पास जाता है। तो देखिए अगला पॉइंट की कह रहा है कि द स्टीम टरबाइन ड्राइव्स द अल्टरनेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ये स्टीम टरबाइन है वो अल्टरनेटर से चलता रहता है, ठीक है, जुड़ा रहता है। जो जो ये अल्टरनेटर है वो क्या करता है, इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो थर्मल पावर स्टेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एडवांटेज। एडवांटेज मतलब क्या हुआ, इसमें जो गुण है, जो इसका अच्छाइयाँ है उस पर हम गौर करते हैं जरा। ये सबसे पहला जो है लिखा हुआ कि द फ्यूल डैट इज कोल इज यूज क्वाइट चीप। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फ्यूल, इसमें जनरली क्या हम कोल ही यूज करते हैं, तो जो कोल है वो क्या होता है, काफ़ी सस्ता होता है। क्वाइट चीप मतलब काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए कि इट रिक्वायर्ड लेस स्पेस एज कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। कहने का मतलब समझिए, कह रहा है कि इट रिक्वायर्ड लेस स्पेस मतलब इसे कम जगह की ज़रूरत होती है अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की तुलना करें तो। आगे जाके मैं पढ़ाऊँगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन क्या है, उसे कैसे बनाया जाता है, मतलब उसका जो वर्किंग होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एनी वेयर
टू कंस्ट्रक्ट दिस पावर स्टेशन, मतलब क्या है कि इस पावर स्टेशन को हम कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है इट वर्किंग डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी वेदर कंडीशन। कहने का मतलब समझिए कि क्या कह रहा है कि इट वर्किंग मतलब यह काम करता है, डू नॉट डिपेंड्स मतलब किसी पर यह डिपेंड नहीं करता, अपॉन एनी वेदर कंडीशन मतलब चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, किसी भी मौसम में आप इसे चालू कर सकते हैं, यानी कि चला सकते हैं बिना किसी रुकावट के। इसीलिए यह किसी भी मौसम पर डिपेंड नहीं करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि मतलब क्या है इसका डिसएडवांटेज, अब देखेंगे, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा है, जो जनरली जो पावर स्टेशन है उसमें मैक्सिमम पावर स्टेशन का जो डिसएडवांटेज है वो यही है, मैक्सिमम पावर स्टेशन का, कि इट पॉल्यूट एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण को ही यह सबसे ज़्यादा गंदा करता है, ठीक है। पॉल्यूट मतलब होता है प्रदूषित करता है, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण। अगला जो है हमारा देखिए क्या है कि कह रहा है रनिंग कॉस्ट इज हाई, यानी कि कॉस्ट दो प्रकार के किसी भी पावर स्टेशन में आप देखिएगा लगता है, एक हमारा कैपिटल कॉस्ट होता है और एक रनिंग कॉस्ट होता है। कैपिटल कॉस्ट क्या हुआ कि जो हमारा इनिशियल कॉस्ट लगता है, यानी कि उसे बनाने में जो हमारा खर्चा आता है वो हमारा इनिशियल कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट होता है। और अगर बात करें रनिंग कॉस्ट की, तो रनिंग कॉस्ट क्या होता है कि रनिंग कॉस्ट को ही ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो अगर जो हमारा पावर स्टेशन है तो उसे चलाने में हमें जितना प्राइस लगता है, खर्चा लगता है, उसे इनिशियल कॉस्ट के बाद तो वही हमारा जो कॉस्ट होता है वही रनिंग कॉस्ट होता है। कह रहा है इज हाई एज कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। कह रहा है इसका जो रनिंग कॉस्ट होता है वो हाई होता है अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से तुलना करें तो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबाएं और न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाएँ, ठीक है। अगर मन हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव टेक केयर एंड